हेलो नमस्कार, वेलकम टू जी स्पेक्ट्रम। तो पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आप कह सकते हैं, इस समय बहुत ही बड़े दिलेम्मा में फंसे हुए हैं। आप कहेंगे कौन से दिलेम्मा में भाई? तो बहुत बड़े चैलेंजिंग सिचुएशन में इस समय, क्योंकि यूएसए यानी डोनाल्ड ट्रम्प चाह रहा है, यूएसए वांट्स पाकिस्तान ट्रूप्स इन गाजा। आखिरकार गाजा क्यों बुला रहा है डोनाल्ड ट्रम्प? चाहिए समझते हैं इस चीज़ को कि आखिरकार पाकिस्तान का जो आसिफ मुनीर है वो इस समय क्यों इतनी दुविधा में फंसे, क्यों इतनी ज़्यादा चर्चा में है न्यूज़ में। कैन पाकिस्तान ज्वाइन द गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स विदाउट फेसिंग बैकलेस? तो काफ़ी ज़्यादा इन समय इनके ऊपर आर्टिकल वगैरह वर्ल्ड मीडिया कवर कर रहा है कि पाकिस्तान क्या जो गाजा में जो पीस प्लान हुआ उसको ज्वाइन करेगा, उसमें अपनी आर्मी ट्रूप वगैरह भेजेगा। तो इस चीज़ को समझते हैं आखिरकार क्यों एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा एक चैलेंजिंग सिचुएशन है इस समय कि क्या वो ज्वाइन करे। अगर ज्वाइन करता है तो दिक्कत पड़ रही है उसको, अगर नहीं ज्वाइन कर रहा तो भी उसको दिक्कत पड़े, तो किस साइड में चूज़ करेगा, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन रहा है पाकिस्तान के लिए। चलिए समझते हैं आखिरकार है क्या कारण कि पाकिस्तान इतने ज़्यादा मुसीबत में फंसा हुआ है कि ज्वाइन करे या ना करे, इसको समझते हैं थोड़ी। जैसा कि आपको पता ही होगा, इजिप्ट में पाकिस्तान और जो मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिलके ट्रंप ने इजराइल और गाज़ा के बीच में सीज फायर करवा दिया था। अब उस सीज फायर करवाने के बाद वहाँ पे डिसाइड किया गया कि वहाँ पे पीस मेकर्स रखे जाएंगे ताकि इजराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है या गाज़ा के बीच फिलिस्तीन के बीच में उसको कंट्रोल किया जा सकता है। उसमें वहाँ पे एग्रीमेंट किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसेंट में ही यूनाइटेड नेशन ने भी कंफर्म कर दिया, अडॉप्ट कर दिया है जो यूएसए का बेस जो रेजोल्यूशन उन्होंने बनाया था पीस के लिए, उसने उसे अडॉप्ट कर लिया और एग्री कर दिया है कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जाएगी गाज़ा में ताकि वहाँ पे पीस कायम करी जा सके। लेकिन अब ये काफी ज्यादा, मैं कहूंगा, दुविधा का कारण बन चुकी है पाकिस्तान के खुद के लिए ही लेकिन पाकिस्तान के लिए दुविधा का कारण क्यों बन गई है? क्योंकि यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने 20 पॉइंट जो पीस प्लान दिया था उसमें उन्होंने कहा कि हमें डजन ऑफ मुस्लिम नेशन से ट्रूप्स चाहिए, मतलब जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज है वहां से हमें आर्मी चाहिए ताकि हम गाजा में पीस मेकर्स रख सकें और ताकि गाजा में फिर उसके बाद हम रिकंस्ट्रक्शन कर सकें, वहाँ डेवलपमेंट कर सकें। तो उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री पर्सनस की और ट्रूप्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सब में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन सब लोग पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ आखिरकार ऐसा क्यों? पाकिस्तान की तरफ ही क्यों डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान समहाउ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री, उसके पास न्यूक्लियर आर्म है, ऑल दो उसके पास एक्सपीरियंस है वॉर वगैरह का, ऑल दो काफ़ी ज़्यादा हद से, सब वॉर में तो हार ही है वैसे इंडिया से हर एक वॉर में, लेकिन फिर भी यार कुछ हार के तो कुछ ना कुछ तो उसने सीखा ही होगा, बंदूक चलाना कम से कम पकड़ना तो सीख ही लिया होगा। तो कहीं ना कहीं उसके पास भी एक्सपीरियंस है वॉर में लड़ाई करने का, और अफगानिस्तान में आए दिन वो बम्बार्ड करता रहता है और जो अपने ही लोगों पे, या फिर कही जाए कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो कहता है अपने ही यहाँ पे, उनके खिलाफ वो ऑपरेशन वगैरह चलाते रहते हो। तो कहीं ना कहीं उसके पास एक्सपीरियंस तो है थोड़ा बहुत जिसको वो काउंटर कर सके। तो इसी वजह से ट्रंप चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के ट्रूप्स को गाजा में लेके आए ताकि वो स्टेबलाइजेशन फोर्स के तौर पे काम कर सके। लेकिन ये सबसे बड़ा दुविधा का कारण बना हुआ है पाकिस्तान के लिए कि वो ज्वाइन करता है तो दिक्कत है, ना करे तो दिक्कत है। ऐसा क्यों? अगर देखिए, मानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की बात मान लेता है तो समहाउ पाकिस्तान को अपने ट्रूप्स भेजने पड़ेंगे गाजा में। लेकिन अगर गाजा में भेजता है तो गाजा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये जो पीस मेकर्स इसके आएंगे, जो ट्रूप्स आएंगे पाकिस्तान के, उसको कहीं ना कहीं इजराइल के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। जी हाँ, इजराइल के साथ मिलकर, आप मानो चाहे ना मानो, फॉर्मली या इनफॉर्मली, लेकिन आपको इजराइल के साथ कोऑर्डिनेट करना ही पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो लेकिन यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम फंसी हुई है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि देखिए पाकिस्तान तो एक ऐसा कंट्री है जो मानता ही नहीं है इजराइल को ऐसा कंट्री। ठीक है, वो अपने पासपोर्ट में कैटेगरी लिखे हुए हैं कि हम, ये हमारा जो पासपोर्ट है दुनिया के हर एक कंट्री में वैलिड एक्सेप्ट इजराइल। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि क्योंकि ये लोग अपना जो वोट बैंक वगैरह, अपनी जो जनता को जो सपोर्ट जीतते रह आ रहे हैं, वो इन्हीं चक्कर में जीतते आ रहे हैं कि इजराइल को सपोर्ट मत करो ताकि हमारी जनता खुश रहे। तो इसी वजह से उनको सपोर्ट भी जागा हुआ है। तो अगर ऐसा करते हैं तो इजराइल के साथ अगर वो कोऑर्डिनेशन जमाते हैं, अगर ट्रूप्स भेजते हैं, तो इजराइल के साथ उनको मिलकर काम करना पड़ेगा, जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इंटरनली भी, और उसके अलावा ये भी इनके लिए क्रिएट कर सकता है। देखिए, क्योंकि अभी जो इस चीज़ का जो आईएसएफ का, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का जो मांग उठी है, वो रिसेंट में ही अभी मीटिंग हुई थी कतर में, जहाँ पे पाकिस्तान, इजिप्ट, इंडोनेशिया, कतर, जॉर्डन एंड यूएई, इटली, फ्रांस एंड यूके, अजरबैजान जैसी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था यहाँ पे इस फोर्स को बनाने के लिए। ऑफकोर्स टर्की तो होगा नहीं यार, टर्की तो आपको पता ही होगा कि इजराइल और टर्की की तो ऐसे बिल्कुल रहती है दोनों के बीच में, क्योंकि टर्की जो है कहीं ना कहीं इजराइल क्लेम करता है कि, इजराइल कहता है कि टर्की सपोर्ट करता है हमारा
हमास को, जी हाँ, सपोर्ट करता है, उनको आर्म देता है, उनको पैसा वगैरह प्रोवाइड करता है। तो टर्की को दूर रखा गया इन सब मामलों से। तो टर्की तो देखो यहाँ पे ज्वाइन करने नहीं वाला है। तो अब इन सब कंट्रीज़ के बीच में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग बन के आ रहा है वो पाकिस्तान आ रहा है। तो इसीलिए पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा प्रेसिडेंट ट्रम्प देख रहे हैं कि पाकिस्तान को यहाँ पे इंक्लूड किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा कारण ये बन जाएगा, अगर पाकिस्तान यहाँ ज्वाइन करता है तो इजराइल के साथ कोऑर्डिनेशन तो होगा, और भी जो मुस्लिम कंट्रीज है वो डर रही हैं कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ करते हैं तो हमास के अगेंस्ट हमको काम करना पड़ेगा। अगर हमास के अगेंस्ट ये काम करते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और एक राइवलरी क्रिएट कर सकते हैं ये लोग हमास के साथ भी। अगर ऐसा होता है हमास के साथ राइवलरी तो इनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अब समझते हैं अब कि आखिरकार क्यों इतने डिफ़िकल्ट पोजीशन में फंसा हुआ है आसिफ मुनीर। देखिए अब मैं बताता हूँ कि अगर ट्रंप की बात मानता है आसिफ मुनीर तो क्या होगा, अगर नहीं मानता है तो क्या होता है। देखिए अगर ट्रंप की बात मान लेता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रंप की बात मान लिए तो उसको इंटरनली बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इंटरनली में इमरान खान को ये जेल में रखे हुए हैं, ठीक है। वहाँ के जो इमरान खान के जो सपोर्टर हैं वो रेगुलर बेसिस पे ट्रंप के अगेंस्ट खिलाफ वो आंदोलन कर रहे हैं, आसिफ मुनीर के अगेंस्ट कर रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट और जो शहबाज शरीफ है उनके अगेंस्ट में आए दिन आंदोलन कर ही रहे हैं। तो ये अगर उनको पता चलता है कि ये लोग इजराइल के साथ काम कर रहे हैं, गाज़ा में जाके हमास के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इनके लिए फेस करना पड़ सकता है। और पाकिस्तान इमरान खान के जो सपोर्टर उनके लिए एक और ये एडवांटेज हो जाएगा इनको इनके खिलाफ विरोध करने के लिए। तो एक और आंदोलन इनके खिलाफ आ सकता है, पोजीशन वगैरह बहुत तेज हो सकता है इंटरनली। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होगा आसिफ मुनीर के लिए। तो इसीलिए अगर ज्वाइन करेगा तो दिक्कत है। अगर इसने ज्वाइन नहीं किया, ट्रंप की बात नहीं मानी, तो क्या होगा। देखिए ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है भाई, अगर उनकी जो बात मानते नहीं दिखता है तो वो क्या कर दें किसी को कुछ नहीं पता होता है। अभी आपको पता ही होगा कि ट्रंप के साथ रिलेशन जो है आसिफ मुनीर के बहुत ज़्यादा तगड़े चल रहे हैं। पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन एंजॉय कर रहा है पूरा पाकिस्तान ट्रंप के साथ, क्योंकि अभी पता ही होगा कि उनकी इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में आ रही है यूएसए की, ठीक है। जो क्रिटिकल मिनरल वगैरह हैं, जो रेयर अर्थ मिनरल, उनके लिए आ रही है इन्वेस्टमेंट आ रही है। और उसके अलावा इनको मिलिट्रीली भी सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। अभी रिसेंट बेसिस में ही इन्होंने जो अपने फाइटर जेट को इम्प्रूवमेंट करने के लिए और उनको अपग्रेड करने के लिए पैसा दिया है यूएसए ने। तो ये सब भी पैसा मिल रहा है और एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है यूएसए का पाकिस्तान को, जो कि वो खोना नहीं चाहते, क्योंकि अगर यहाँ पे वो ट्रस्ट खोता है तो बहुत बड़े दुविधा में पड़ सकता है, बहुत बड़े प्रॉब्लम में भी फंस सकता है, क्योंकि फिर उसके बाद शायद सुधरते नहीं दिखेंगे इनके रिलेशन। तो ये दोनों कंडीशन में ये फंसा हुआ है आसिफ मुनीर। लेकिन अब क्या कर रहा है आसिफ मुनीर कि देखिए अब उसको बचना तो है ही है यार। तो वो क्या कर रहा है कि अभी कुछ खबरों के मुताबिक वो नेक्स्ट कुछ वीक्स में वॉशिंगटन फिर से जाने वाला है। ये 6 महीने में इसकी तीसरी विजिट होने वाली है और डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाला। और खबरें बताई जा रही हैं कि वो ट्रंप से रिक्वेस्ट करेगा कि हमको प्लीज़ इसमें मत खींचो गाज़ा के पीस प्लान में, क्योंकि गाज़ा के जो पीस प्लान में अगर ये आते हैं तो इनके लिए ही प्रॉब्लम हो जाएगी। हमको मत खींचो, हम पीस बनाएंगे लेकिन हमको ही पीस, हमारे ही द्वारा पीस बनवाओगे तो ये दिक्कत हो जाएगी कि हम पीस बना के दें तुमको, तो ये दिक्कत हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं ये भी यही चीज़ को कह रहे हैं कि हम पीस कर सकते हैं लेकिन पीस हमारे ही द्वारा मत कराओ, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे रिश्ते फ़लस्तीन वगैरह हमास के साथ बिगड़ सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, आखिरकार समझने की चीज़ है। ट्रंप मानते हैं या नहीं मानते, या फिर आसिफ मुनीर को भेजना ही पड़ेगा अपनी आर्मी, क्या होता है एक देखना इंटरेस्टिंग होगा। इसमें कुछ भी और अपडेट होता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच।